गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। आईने वही हैं मगर आईने वही हैं मगर चेहरे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। आईने वही हैं मगर चेहरे बदल गए। आईने वही मेहंदी का रंग देख कर सिर्फ वादे कीजिए। मेहंदी का रंग देख कर सिर्फ वादे कीजिए। मेहंदी का रंग देख कर सिर्फ वादे घर में बहू के आते ही घर में बहू के आते ही घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते बेटे बदल गए।
का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते बेटे बदल गए। वही हूँ, मेरी पुकार वही है। फिर क्यों दुनिया के लोग कैसे बदल गए। फिर क्यों दुनिया के लोग कैसे बदल गए। जब था मेरे पास पैसा, जब नाते हजार थे। जब था मेरे पास पैसा, नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो, जब मैं हुआ गरीब तो, जब मैं हुआ गरीब तो सब नाते बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो सब नाते बदल गए। जब पैसा होता है ना अपने पास तो सब लोग अपने अपने से लगते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो अपने ही बदल जाते हैं। तो जो सीता माँ का केस है उसमें तो अपने ही बदल गए। दूसरों से क्या उम्मीद रखें जब अपने ही बदल गए। इसलिए मैया माता सती भगवान की परीक्षा लेने गई, फेल होकर आ गई। भगवान पर संदेह ना करो, श्रद्धा रखो। माता सती ने भगवान पर संदेह कर लिया तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। माता सती का परित्याग कर दिया और फिर भगवान शंकर का दूसरी बार
माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर का पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ। और भगवान का एक नाम और है, पशुपतिनाथ, अर्थात जो पशुओं का भी सम्मान करे, पशुओं को भी सम्मान दिलाए, वो पशुपतिनाथ भगवान शंकर हैं। देखिए, भगवान शंकर के घर में चूहा है, शेर है, मोर है। तालियों से स्वागत करें और भैया के लिए जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ग्राम मोहारी से चलकर परम सम्मानीय बड़े भैया श्री रविंद्र सिंह राजपूत जी, ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया धाम, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी किशोर, भागवत प्रांगण में उपस्थित हो चुके हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान शंकर जी के घर में पशु भी हैं और पक्षी भी हैं। जो पशुओं का भी सम्मान करे, पशुओं को भी सम्मान दिलाए, ऐसे वो भगवान शंकर हैं। देखिए ना मैया, शंकर जी का वाहन नंदी है और माता पार्वती, माता शेरावाली का वाहन नंदी है। शेर और नंदी दुर्गा माँ के वाहन हैं और भोले बाबा के वाहन हैं। माता पार्वती किस पर सवार हैं? शेर पर। और भोलेनाथ जी किस पर सवार हैं? नंदी पर। देखिए, माता सब जो पार्वती हैं वो शेर पर सवारी क्यों करती हैं? क्योंकि माता पार्वती हमें से कहना चाहती हैं, माता पार्वती यानी दुर्गा माँ शेर पर सवारी इसलिए करती हैं कि माता पार्वती हम सनातनियों से दुर्गा माँ ये कहना चाहती हैं कि हम सनातनी दुर्गा माँ ये कहना चाहती हैं कि देखिए, हम सनातनी एक हो जाएंगे तो जंगल का राजा भी हमारा गुलाम हो जाएगा। जंगल का राजा भी हमारा गुलाम हो जाएगा। तुम्हें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम संगठित नहीं रहे तो मुगलों ने आकर के कब्जा कर लिया। यदि तुम संगठित रहोगे तो तुम सब पर भारी हो जाओगे। यदि भैया हमारे हाथ हैं, ये उंगली है, यदि अलग अलग रहेंगे तो इन्हें कोई भी तोड़ मरोड़ के रख देगा। लेकिन अगर ये संगठित रहेंगे तो तुम यदि किसी को एक भी इससे मारोगे ना तो तुम सब पर भारी हो जाओगे। इसलिए तुम संगठित रहना सीखो। अब भैया मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा पूरी हुई और अब मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए। 2 बेटे हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाए उत्तानपादिशे सुनी सुरुचियो सुरुच प्रक्षेपतः। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के 2 पुत्र हुए हैं, ध्रुव। सुनीति मैया के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि मैया के पुत्र हुए हैं उत्तम। उत्तम और ध्रुव दोनों
पुत्र हैं। और एक दिन ध्रुव जी महाराज ने सोचा, अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, हमें अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठना है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो उनसे माता ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हें बिठाएंगे नहीं, तो जाकर के क्या फायदा। ध्रुव जी नहीं माने, ध्रुव जी चले गए और अपने पिता की गोद में जाकर के बैठे। तो पास में उनकी सौतेली माँ खड़ी थी, सुरुचि। सुरुचि ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया, कहा कि जाओ, तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। तो रोते हुए वो अपनी माँ के पास आए, बोले कि माँ, मैं क्या, उन्होंने मुझे बैठने से मना कर दिया, क्यों। तब उनसे कहा, तपसरा पुरुषमोतसाई बहा, अनुग्रहण में गर्भि साध्यात्मन, यदेच्छसि से नापाशनम। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, उन्होंने कहा यदि तुम्हें इस पर बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और बोले कि तू अभागिन का बेटा है, तू इस पर नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, क्या मैं अभागिन का बेटा हूँ। तो ध्रुव जी की माँ कहती है कि हाँ बेटा, तू अभागिन का ही बेटा है। तेरी तरफ मेरी तरफ तो तेरे पिता देखते भी नहीं हैं। तू एक काम कर पुत्र, तू जा उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ। उसकी गोद में बैठने के बाद हमें कभी भी किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 5 साल के बच्चे को उसकी माँ कह रही है, जा तू भगवान की तपस्या कर, जंगल जा। तो ध्रुव जी महाराज चले हैं। तो यदि आपका रास्ता सच्चा होता है ना, तो आपको अपने रास्ते पर कोई गुरु जरूर मिलेगा। आपको कोई गुरु जरूर मिलेगा। तो उन्हें नारद जी मिल गए और नारद जी ने उन्हें एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से उस मंत्र का जाप करने लगे। 3 दिन में एक बार खाते, 3 दिन में एक बार खाते, बड़े प्रेम से भगवान का नाम जप करते, बड़ा ही मन लगाकर भगवान का नाम जपते। और जो जी महाराज ने 3 दिन में एक बार भोजन किया, 1 माह तक ऐसे ही चलाया। दूसरा माह लगा, भोजन बहुत ही सात्विक किया। चौथा माह लगा तो केवल जल पी कर रहे। और 5वां माह है, और जब 5वां माह लगा, 5वें माह की तपस्या जब ध्रुव जी ने की, तो एक पांव के बल पर अंगूठे के बल पर तपस्या कर रहे हैं वायु को रोककर। तो इंद्रासन हिल उठा। इंद्रदेव बोले कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि एक हमारा भक्त है जो हमारी तपस्या कर रहा है। तो इंद्रदेव ने कहा कि तो आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि इंद्रदेव जी, मैं ऐसे भक्तों का दर्शन करता नहीं, मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देता नहीं हूँ, मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, ऐसे भक्तों का दर्शन मैं करने खुद जाता हूँ। और भगवान चतुर्भुज रूप में पद्म में प्रकट हो गए। तो मैया ध्रुव जी तो आंखें बंद करके खड़े थे। उनकी जो छवि, ध्रुव जी की जो छवि भगवान के अंदर थी, भगवान ने वही छवि बाहर खींची और उन्हें उनकी आंखें खुली और वही छवि सामने पाकर ध्रुव जी महाराज बड़े ही ज्यादा गदगद हो गए। ध्रुव जी महाराज बड़े ही गदगद हो गए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। कुछ आता नहीं है उनको, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे। 5 साल के हैं। तो भगवान ने कहा कि मूमि करोति वाचालम